सो हाय गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो सीरीज़। इस सीरीज़ के अंदर हम सॉर्टिंग पजल गेम का मैकेनिज़्म देखेंगे। जो ट्यूब के अंदर कुछ बॉल्स वगैरह होते हैं अलग अलग कलर के, उसको हमें सॉर्ट करके पूरा कंप्लीट करना है। या फिर वाटर जैसा होता है, वाटर वाला तो नहीं, हम बॉल का यूज़ कर लेंगे फटाफट से, स्पेयर का यूज़ करके। और हम उसका बेस मैकेनिज़्म है वो जानेंगे कि किस तरह से उसका कोड कर सकते हैं अगर हमें खुद से करना हो तो फटाफट से न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। और हम 3D प्रोजेक्ट लेंगे और हम इसको ले लेंगे बॉल सॉर्टिंग 3D पजल। ओके, तो फटाफट से हम प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो पहले तो हम थोड़ी सी इसकी साइज़ थोड़ी कम कर देते हैं हमारे इमेज की। ओके, चलो इतना सही है। तो अब हमें इसका क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट भी प्रेस करके हम इसको एंड्रॉयड के लिए कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि सारी गेम हम एंड्रॉयड के लिए ही बना रहे हैं। तो एंड्रॉयड क्या बोलते हैं, एस्पेक्ट रेशियो के अंदर हम गेम को क्रिएट करेंगे तो वो और भी अच्छा रहेगा। अरे ओके, तो पोर्ट्रेट सिलेक्ट कर लेते हैं, हमें पोर्ट्रेट चाहिए। ओके, और हमारा जो मेन कैमरा है उसको सॉलिड कलर ले लेते हैं और कुछ अच्छा सा कलर ले लेते हैं अभी टेम्पररी। ओके, अब हमें क्या चाहिए कि एक क्यूब बॉक्स होगा जिसके अंदर हम बॉल को ड्रैग एंड ड्रॉप करवाएंगे। ओके, एक बॉक्स जैसा ले लेते हैं, जैसे कि एक बॉक्स है, वो बॉक्स के अंदर हम बॉल को ड्रैग ड्रॉप कर रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इधर क्रिएट न्यू 3D क्यूब ले लेंगे और क्यूब के अंदर मैं मेरे ही स्क्रीन को देख नहीं पा रहा हूँ। ओके, और क्यूब के अंदर हम जैसे कि अभी ये हमारा एक क्यूब है, इसको हम साइज़ 1 सेकेंड पहले देख लेते हैं किस एंगल से है हमारा साइज। ओके, तो जैसे कि हम पहले इधर इस तरह से लिया इसको कंट्रोल डी डुप्लीकेट करेंगे, सिलेक्ट करके डुप्लीकेट, इसको इस तरह से ले लिया, इसको कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करके रोटेट कर देंगे, वाई में 90 डिग्री देके फिर से इसको एक्स में 0 दे देंगे और बॉक्स जैसा कुछ बना लेंगे हम। ओके, 1 सेकेंड। ओके, और इसको फिर से डुप्लीकेट करके इस साइड ले लेंगे और ये हमारे पास कुछ बॉक्स जैसा बना पड़ा है। ओके, ये सारे के सारों को सिलेक्ट करेंगे, ये लोग को वाई में ऊपर दे देंगे। ओके, और हमें एक और क्यूब सिलेक्ट करना है सिंगल, इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप दे देंगे यूँ, बट उसकी वाई वैल्यू जो होगी वो कम होगी। अभी हम टेम्पररी क्यूब से एक वो बना रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, एक तरह से बॉक्स बना रहे हैं जहाँ पर हम हमारा स्फेयर को डालेंगे। ओके, तो ये हमारे पास एक स्फेयर का वो हो चुका है, क्या बोलते हैं, बॉक्स बन चुका है, क्यूब बन चुका है, जो भी बोलो आप। ग्राउंड है, ओके ग्राउंड है, और इसको बंद करता हूँ। ओके, चलो सही है। ओके, अब ये सबको मैं एक से क्रिएट एम्प्टी ले लेता हूँ, एक क्रिएट एम्प्टी, एक क्यूब ले लूँगा और ये सबके जो क्यूब कोलाइडर से वो रहने ही देते हम, क्योंकि उसकी ज़रूरत पड़ेगी। 3D क्यूब ले लेते हैं जिसको हम रीसेट दे देंगे। ओके, और उसको रीसेट करके क्या करेंगे, वाई में थोड़ा सा साइज़ अप कर लेंगे और एक्स में थोड़ी सी साइज़ अप कर लेंगे। इसको हम बॉक्स कोलाइडर रिमूव कर देंगे और मेश रेंडरर भी इसका हटा देंगे, रिमूव कंपोनेंट एंड रिमूव कंपोनेंट। ओके, तो ये हमारा मेन होगा ट्यूब के अंदर हम ये बाकी के सारे जो ऑब्जेक्ट्स है उसको असाइन कर देंगे। अब हम एक काम करते, फटाफट से एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेंगे मटेरियल्स के लिए, क्योंकि हमें इसके अंदर जो बॉल जा रहा है वो भी देखना है। तो सबसे पहले हम एक 3D स्फेयर ले लेते, ओके, और यहाँ पर एक कलर ले लेते लाइक ग्रीन। ओके, तो हम यहाँ पे ले लेते ग्रीन कलर, ग्रीन कलर।
स्मूथनेस हटा देंगे और यहाँ पर हम उसको ग्रीन कलर देके इधर असाइन कर देते हैं स्फेयर के अंदर। हम स्फेयर की इधर हम ले लेते हैं ग्रीन बॉल और 0 0 पोजीशन पे हम ले लेते हैं इसको। इसकी साइज़ ज़्यादा बड़ी है ट्यूब के हिसाब से, तो हम इसको 0.5 0.5 0.5 दे देते, ओके। और 0.6 0.6 0.6 लाइक दिस, और ओके। तो इस तरह से कुछ है। हम एक काम करते, ऊपर के सबको हटाते, ऑफ करते और देख लेते कि ये ग्राउंड पर कितना है। इसको थोड़ा सा अप कर देते और इसके अंदर हम रिजिड बॉडी दे देंगे। रिजिड बॉडी ऐड करके कंस्ट्रेंट्स जो है उसकी सिर्फ एक्स और वाई की जो पोजीशन है ना, हम उसी को ऑन रखेंगे। बाकी सब के कंस्ट्रेंट्स हम फ्रीज कर देंगे, ना रोटेट होगा ना कुछ होगा, ओके। और बाकी सारे जो हमारे ट्यूब है उसको भी ऑन कर देते हैं। अब हमें यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा, तो हम एक ट्यूब मटेरियल बनाएंगे, ट्यूब एम, और उसको हम यहाँ से ओपेक से ट्रांसपेरेंट करेंगे। कलर हम उसको वाइट देंगे और हम ये सब में ट्यूब को असाइन कर देंगे, सिर्फ ग्राउंड को छोड़ के बाकी सब में हम इसको असाइन कर देंगे। तो हम मटेरियल असाइन कर देते हैं। कहाँ है हमारा मटेरियल सेक्शन, ओपन हो जा, 1 सेकेंड। इसका मटेरियल और ट्यूब मटेरियल दे देते हैं, ओके, सिर्फ ग्राउंड को छोड़ के। अब हम आप देखोगे कि जैसे ही मैं इसकी ओपेसिटी डाउन करता हूँ वैसे मुझे इसके अंदर मेरा जो ट्यूब है वो दिख रहा है, ओके। अब मैं इसको स्मूथनेस बढ़ा देता हूँ थोड़ी सी, ओके। मेटालिक तो नहीं, हमें स्मूथनेस ही सिर्फ बढ़ानी है। तो इस तरह से कुछ हमारा एक ग्लास ऑब्जेक्ट रेडी होगा। ये कुछ हमारा ट्यूब जैसा काम करेगा हमारा ग्लास। आप चाहो तो इसके अंदर भी असाइन करवा सकते हो। आई थिंक एरिया ट्यूब मटेरियल, ओके। तो इस तरह से कुछ वर्क करेगा। तो हमें यहाँ पर हमारा बॉल दिख रहा है, ओके। तो ये हो गई हमारी एक ट्यूब। हम बाय जो ट्यूब की जो लेंथ है वो थोड़ी और बढ़ा देते और इसको थोड़ी सी साइड में कर देते। बॉल उसके अंदर ही है, बॉल चाइल्ड पेरेंट जाएगा ग्राउंड के। ये जो है हमारा ट्यूब ग्राउंड के चाइल्ड पेरेंट में जाएगा ताकि वो पूरा का पूरा एक साथ में मूव हो, ओके। अब हमें वैसी दूसरी भी ट्यूब चाहिए। ये ट्यूब 1 है और इधर हम ट्यूब 2 ले लेते और ये ट्यूब 3, ओके। ट्यूब 1 ट्यूब 2 ट्यूब 3, ये हमारा एक स्ट्रक्चर रेडी हुआ है, ओके। अब हमें बॉल्स के लिए वर्क करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें प्रीफेब बनाने पड़ेंगे बॉल्स के, ग्रीन बॉल, येलो बॉल वगैरह वगैरह। तो हम 3 बॉल्स ले लेते हैं, ग्रीन या येलो या ग्रीन या रेड, कुछ भी करके 3 बॉल्स ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम इनको बार ले लेते हैं। एक चीज़ बार ले ली, बाकी सबको डिलीट मार देते हैं, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। ग्रीन बॉल, और यहाँ पर हम इसको टैग दे देंगे, ऐड टैग ग्रीन, येलो एंड रेड, ओके। 3 बॉल ले लिए हमने, एक ग्रीन बॉल है, एक रेड बॉल है और एक है येलो बॉल। तीनों दिन के मटेरियल भी असाइन कर देंगे और टैग भी असाइन कर देंगे। ऐड टैग ग्रीन, ऐड टैग येलो, ऐड टैग रेड एंड ऐड टैग येलो, ओके। और मटेरियल्स भी हम उस तरह से बना लेते हैं, रेड एंड कंट्रोल D, F2 से हम रीनेम पे जाएंगे और ले लेंगे येलो, नाम दे दिया। और हम उसको कलर भी दे देते हैं कि ये है हमारा रेड
और ये है हमारा, ये ऑरेंज क्यों सिलेक्ट हो गया, रेड एंड येलो। ओके, और रेड बॉल पे रेड मटेरियल असाइन कर देंगे, ग्रीन बॉल को ऑफ कर दो, रेड बॉल पे रेड मटेरियल, पेंस कहाँ है, यहाँ पर है, रेड एंड येलो बॉल पे येलो मटेरियल। अब ये तीन बॉल का हम प्रीफैब बना लेंगे फटाफट से। न्यू फोल्डर, प्रीफैब, और यहाँ पर हम एक फोल्डर ले लेते हैं बॉल्स। बॉल्स के अंदर ग्रीन बॉल का मटेरियल है, रेड बॉल का मटेरियल है एंड येलो बॉल का मटेरियल है। सिंपल। अब बाय डिफ़ॉल्ट अब हम स्टैक कर देंगे ट्यूब्स के अंदर। ट्यूब ग्राउंड जो है हमारा, एक रेड बॉल है, फिर हमारा एक रेड बॉल इधर आ जाएगा जिसको हम 0 पे ले लेते हैं, और एक येलो बॉल आ जाएगा ट्यूब ग्राउंड के अंदर, 0 पे ले लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले देख लेते हैं इन लोग की ग्रेविटी किस तरह से वर्क हो रही है। अगर मैं इनको सीधा ऊपर रखता हूँ तो क्या ये नीचे जाते, तो प्ले करके देख लेते। ओके, ये जा रहे हैं नीचे, ये स्मूथ, जैसे स्मूथ होना चाहिए वैसा ही है। ओके, अगर मैं ये बॉल्स के ऊपर और बॉल्स रख लेता हूँ, जैसे कि एक और बॉल में असाइन कर देता हूँ, तो क्या ये बॉल्स ऊपर जा रहे हैं, उसके ऊपर प्रॉपर बैठ रहे? ओके, बैठ रहे, मगर साइज़ थोड़ी सी आगे पीछे हो जा रही है। तो हमारा जो साइड गैप जो है ना ट्यूब के, वो करने पड़ेंगे, या तो फिर हमें बॉल की साइज़ बढ़ानी पड़ेगी। तो बॉल की साइज़ हम क्या रख सकते हैं, ये सबको डिलीट करो, और हम बॉल की साइज़ 0.7 रख लेंगे। देख लेते एक बार किस तरह से वर्क करता है। ओके, अब हम हमारी ग्रीन बॉल को लेकर आएंगे और एक बार प्ले करके देख लेते हैं कि क्या वो इजीली अंदर जा रहा है। ओके, जा रहा है, अभी कोई दिक्कत नहीं आ रही है। एक और ग्रीन बॉल ऊपर ले लेते हैं उसके। ओके, तो अब हमारा बॉल्स आजू बाजू मूव नहीं हो रहे, तो ये हमारा एक परफेक्ट सेक्शन हो चुका है। ओके, तो अब हम आगे का काम करेंगे। सब सही है? ओके, तो अब आगे हमें क्या करना है कि हमारा जो ट्यूब है उसका वो चाइल्ड ऑब्जेक्ट देखेगा कि भाई कौन सा चाइल्ड ऑब्जेक्ट है उसका। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारा जो बॉल है उसको सिलेक्ट करवाएंगे। तो वो सिलेक्शन करने का क्या तरीका है कि जो भी हमारे जो होल्डर है, होल्डर का जो लास्ट ऑब्जेक्ट है वो हमारा सिलेक्शन बन जाएगा। ओके, तो सिलेक्शन के लिए सबसे पहले हमें पोजीशंस डिफाइन करनी पड़ेगी कि यहाँ पर एक पोजीशन है, यहाँ पर एक पोजीशन है और यहाँ पर एक पोजीशन है। तो वो पोजीशंस क्या होगी, तो वो पोजीशंस होगी ये हमारी अभी जो एक्चुअल पोजीशन है उसको हम कॉपी करेंगे। तो एक क्रिएट एम्प्टी ले लेंगे, पोज ट्यूब 1 का हम ट्यूब 01 ले लेते। ओके, पोज ट्यूब 1, उसकी पोजीशन हमारी कहाँ पर है, इसको हम लोग कॉपी वर्ल्ड ट्रांसफॉर्म करेंगे और यहाँ पर पोज ट्यूब 1 को पेस्ट वर्ल्ड ट्रांसफॉर्म कर देंगे। तो यहाँ पर हमारी पोजीशन 1, यानी कि जब भी हम सिलेक्ट करेंगे तो बॉल यहाँ पर आएगा इस पोजीशन पर। ओके, तो ये पोज 1 है। हम एक काम करते हैं, इसको गिज़मोस असाइन कर देते एक आइकॉन। ओके, जिससे हमें दिख सके ये। अभी हम टेम्पररी इसको ऑफ कर देते, इसको भी ऑफ कर देते। तो ये जो है पोजीशन -1.87 वो इक्वेलेंट है इसके। ओके, अगर -1.89 और इसका भी हम पोजीशन -1.89 कर देते और ऑन करके देखते तो क्या वो इजीली अंदर मूव हो पा रहा है। सेम, ओके, वो उसके अंदर इजीली मूव हो पा रहा है। तो अब हमें क्या करना है कि इसका जो एक्स वैल्यू है वो वैल्यू हमें लेनी है यहाँ पर। तो पोज 2 का अब हम पोजीशन 2 लेंगे। अब उसकी एक्स वैल्यू कौन सी है, -0.14 है। तो हम एक काम करते हैं, इन लोग को पहले असाइन कर देते प्रॉपर जगह पर। ये बाय डिफ़ॉल्ट 0 पर होगा, ये -1.8 पर होगा और ये +1.8 पर होगा। ओके, और एज इट इज़ ये भी -1.8 पर होगा,
ये बाई डिफ़ॉल्ट 0 पर होगा, पोजीशन ट्यूब जो है हमारी वो, और ये प्लस 1.8 पर होगा। ओके 1.8, ये तीनों की जो स्केल वैल्यू है वो 1 रहेगी। ओके अब हमें क्या करना है, इसको -1.8, एक ग्रीन बॉल और ले लेते हैं, इसको हटा देते हैं, डुप्लीकेट, इसको 0 पे ले लेते हैं और इसको प्लस 1.8 पे ले लेते हैं और देख लेते हैं कि क्या तीनों तीन अंदर ट्यूब में जा सक रही है या नहीं जा सक रही। ओके ये इजीली जा सक रही है। ओके तो अब हमें क्या करना है कि हम पहले जब भी ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे तब वो उसका जो चाइल्ड ऑब्जेक्ट है उसको वो सिलेक्ट करेगा। तो जैसे सिलेक्शन होगा तो वो आ जाएगा इधर, फिर बाद में हम फिर से जो भी ट्यूब सिलेक्ट करेंगे वो उस ट्यूब के अंदर मूव हो जाएगा। अगर मान लो कि हमने इधर एक सिलेक्ट करा और फिर से हम उधर ही सिलेक्ट करेंगे तो वो वापस नीचे चला जाएगा। अगर हमने इधर सिलेक्ट करा और फिर बाद में हम दूसरी दो में से कोई एक ट्यूब सिलेक्ट कर रहे तो वो उस साइड से वो पोजीशन पे मूव होगा और फिर नीचे चला जाएगा। ओके और तब तक क्या ये सिलेक्शन जो है वो बंद रहेगा, उसका जो क्या बोलते हैं गैप है वो थोड़ा बंद हो जाएगा, उसको क्लिक नहीं कर सकेंगे। तो हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। सबसे पहले हमें चेक करना है सिलेक्शन, कि भाई जैसे ही हम एक ट्यूब के अंदर अगर बॉल है तो उसका लास्ट ऑब्जेक्ट जो होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो फटाफट से कर लेते हैं। हम होल्डर ले लेते हैं, ये ट्यूब ग्राउंड होल्डर है, ये भी ट्यूब ग्राउंड होल्डर है और ये भी ट्यूब ग्राउंड होल्डर है। पर हमें क्लिक कहाँ पर करवाना है, हमें क्लिक करवाना है पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर। तो हम एक काम करेंगे, हम ये सब के अंदर ही किसी में भी एक हाँ जो हमारा सामने वाला जो फेस है हम यहाँ पर स्क्रिप्ट असाइन करेंगे फ्रंट। तो इसको हम दे देते हैं नाम फ्रंट ट्यूब। ओके कोलाइडर, क्योंकि हम जब भी टैप करेंगे तो इसके ऊपर टैप करेंगे। ओके बाकी कहीं टैप नहीं होगा, हम इसके ऊपर टैप करेंगे, क्लिक करेंगे। तो हमें सिंपली क्या करना है, पहले एक स्क्रिप्ट असाइन कर लें, एक फोल्डर बना लेते हैं, क्रिएट न्यू फोल्डर स्क्रिप्ट्स। ओके अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ट्यूब स्क्रिप्ट ले लेते हैं अभी टेम्पररी, फिर बाद में देख लेते हैं कि कैसा करना है। ट्यूब स्क्रिप्ट। ओके और हम इसको फटाफट से ओपन भी कर लेते हैं, डबल क्लिक कर लेते हैं। तो ये ओपन हो चुका है। अब हमें क्या करना है, ऑन क्लिक पे सिर्फ हम लोग एक पहले लॉग पढ़वा लेते हैं कि ऑन माउस बटन डाउन, तो डिबग डॉट लॉग करेगा ट्यूब क्लिक्ड। ओके सिंपल। अब हमें यूनिटी में जाते हैं और ये जो हमारा फ्रंट ट्यूब कोलाइडर है सिर्फ उसी के अंदर हम असाइन कर देते हैं कि ट्यूब क्लिक हो रही है। ओके तो अब एक बार क्लिक करके देख लेते हैं। प्ले मैक्सिमाइज से हम प्ले फोकस कर देंगे ताकि हम लॉग्स वगैरह देख सकें। आई होप कि आपको ट्यूब्स दिख रही होगी। ओके तो जैसे ही हम लोग प्ले करते तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि हम ट्यूब वॉज क्लिक का आ रहा है। अब कौन सी ट्यूब क्लिक कर रहे हैं वो भी जानने के लिए हम क्या करेंगे, हम साथ में प्लस वो असाइन करवा देंगे गेम ऑब्जेक्ट का नेम या गेम ऑब्जेक्ट का पैरामीटर, या तो फिर हमारा जो पेरेंट ऑब्जेक्ट है उसका नेम। ट्यूब कौन सी क्लिक्ड है तो हमारे इधर सबसे पहले क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म डॉट पेरेंट डॉट गेम ऑब्जेक्ट डॉट नेम डॉट टू स्ट्रिंग, हम इसको टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे प्लस क्लिक्ड। ओके तो ये क्या करेगा, हमारी जो ट्यूब है फ्रंट कोलाइडर है, जैसे कि ये फ्रंट कोलाइडर है तो इसका पेरेंट ऑब्जेक्ट कौन सा है, ट्यूब 1, तो उसके नेम को लेगा और नेम यानी कि ये उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके यहाँ पर प्रिंट कर देगा। तो जब भी हम क्लिक करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम कौन सी ट्यूब को क्लिक कर रहे हैं। ओके तो यहाँ पे आपको ट्यूब 1
क्लिक, ट्यूब 2 क्लिक, ट्यूब 3 क्लिक, इस तरह से दिखेगा। तो आप एक बार फिर से यहाँ पर देख लीजिएगा, ये ट्यूब 1 क्लिक्ड हो गया, ये ट्यूब 2 क्लिक्ड हो गया और ट्यूब 3 क्लिक्ड हो गया। ओके, अब हमें क्या करना है कि जब भी हम इन लोग को क्लिक करते तो वो इसके पेरेंट में जो भी ऑब्जेक्ट है, इसके ये ट्यूब ग्राउंड के पेरेंट में जो भी ऑब्जेक्ट है, चाइल्ड ऑब्जेक्ट, उसको सिलेक्ट करेगा और इस पोजीशन पे भेज देगा, उसके ऊपर की पोजीशन पे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो पोजीशंस है, पोजीशन 1, पोजीशन 2, पोजीशन 3, उसको हम ट्यूब के अंदर ही असाइन कर देंगे। पोज 1 ट्यूब, पोज 2 ट्यूब एंड पोजीशन 3 ट्यूब। तो वो उस पोजीशन तक पहले उसको मूव करेंगे, बराबर। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम ऑफ कर देते, ये दोनों को। हमें सिर्फ फर्स्ट ऑब्जेक्ट को ही अभी नज़र में रखना है। ओके, फर्स्ट ऑब्जेक्ट को ही हम ध्यान देते, आपकी इसको हम ऊपर डाल देते ताकि हमें यहाँ पर नीचे ना नड़े। ओके, अब हमें क्या करना है, ये जो ट्यूब ग्राउंड है इसको हम पहले पोजीशन ऊपर ले लेते। ये जो हमारा ट्यूब ग्राउंड है ये हमारा होल्डर है, बॉल्स को होल्ड करने वाला है ये। तो हम सबसे पहले इसके अंदर कुछ बॉल्स असाइन कर लेते हैं, जैसे कि ग्रीन बॉल है, रेड बॉल है। डायरेक्ट असाइन नहीं कर सकते, सॉरी, क्योंकि उसकी साइज़ बाहर चली जाएगी। हम ग्रीन बॉल, रेड बॉल, येलो बॉल ले लेते हैं और वो तीन को असाइन कर देते हैं उसके अंदर। ग्रीन, रेड एंड येलो। ओके, चलिए देख लेते हैं और एक बार प्ले करके देख लेते हैं कि कुछ दिक्कत तो नहीं आ रही ना। ओके, कोई दिक्कत नहीं आ रही, सब सही है। अब हमें क्या करना है कि जब भी हम इस पर क्लिक करें ट्यूब 1 पे, तो इसका जो लास्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि येलो लास्ट में है, बराबर, तो जो लास्ट ऑब्जेक्ट है वो सिलेक्ट हो जाए और इस पोजीशन पर आ जाए, बाहर की पोजीशन पर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फ्रंट कोलाइडर के अंदर ही जाएंगे, ट्यूब कोलाइडर स्क्रिप्ट पे, और हम सिलेक्ट करेंगे ट्यूब है। ओके, तो हम पहले इसका पेरेंट गेम ऑब्जेक्ट गेट करेंगे और उसका जो लास्ट है गेम ऑब्जेक्ट उसको गेट करेंगे। इससे तो अच्छा बेहतर है हम एक हायरार्की के अंदर ही दे देते, हायरार्की के अंदर ही हम सिलेक्ट करवा लेंगे। ओके, चलो हायरार्की के अंदर ही गेम ऑब्जेक्ट ले लेते, पब्लिक, हम उसको सीरियलाइज दे देते पब्लिक के बजाय, सीरियलाइज फील्ड। हम ले लेंगे गेम ऑब्जेक्ट और उसको नाम ले लेंगे हम ट्यूब होल्डर, ट्यूब बॉल्स होल्डर। ओके, अब ट्यूब बॉल्स होल्डर के अंदर जो लास्ट ऑब्जेक्ट है उसको वो सिलेक्ट करेगा। ओके, तो वो सिलेक्ट कैसे करेगा, या पहले हम सिर्फ उसका जो लास्ट गेम ऑब्जेक्ट है ना उसका नेम ले लेते। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो क्लिक्ड लिखा है इन्हें, या तो फिर उसको हम ले लेते सिलेक्टेड, debug.log, कौन सा ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड है वो पहले चेक करवा लेते हैं हम, ताकि हमें पता चले। transform.parent.game ऑब्जेक्ट, उसकी जगह पर हमें क्या करना है, यहाँ पर जो हमारा ट्यूब बॉल्स होल्डर है उसका transform.getChild, उसके अंदर ट्यूब बॉल्स होल्डर .transform.child count -1, ओके, डॉट गेम ऑब्जेक्ट डॉट नेम डॉट टू स्ट्रिंग। अब जहाँ जिसको पता नहीं चल रही उनको मैं पहले बता दूँ कि जो ट्यूब बॉल्स होल्डर है, जो ऑब्जेक्ट हम यहाँ पर असाइन करेंगे उसका चाइल्ड ऑब्जेक्ट चाहिए। अब चाइल्ड ऑब्जेक्ट मतलब ये ऑब्जेक्ट का हम लोग यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को असाइन कर रहे हैं, ट्यूब ग्राउंड को। ओके, ट्यूब ग्राउंड होल्डर को। अब इसका चाइल्ड ऑब्जेक्ट चाहिए, यानी इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट है वो चाहिए, मगर कौन से इंडेक्स पर है। तो ये 0 इंडेक्स, ये 1 इंडेक्स, ये 2 इंडेक्स, इस तरह से पूरा काउंट होता है। मगर जब हम चाइल्ड काउंट की वैल्यू को गेट करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं कि इस ऑब्जेक्ट का जो टोटल चाइल्ड काउंट है वो होता है 3। ओके, 0 1 2 यानी टोटल 3 ऑब्जेक्ट है। तो जब हमें चाइल्ड काउंट की वैल्यू यहाँ पे 3 मिलती है, बट अगर हम इंडेक्स के साथ फाइंड करेंगे तो यहाँ पर थर्ड ऑब्जेक्ट पे है ही नहीं कोई, ये 0 इंडेक्स पे, 1 इंडेक्स पे और 2 इंडेक्स पर है, थर्ड इंडेक्स पर कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं। तो
वहाँ पर एरर आएगी। तो हमें क्या करना है, चाइल्ड काउंट -1। ओके, तो जो टोटल वैल्यूज़ है उससे -1 यानी उसका लास्ट ऑब्जेक्ट हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। ओके, अब वो चाइल्ड ऑब्जेक्ट का हमें गेम ऑब्जेक्ट का नेम चाहिए। तो अब ये जो येलो बॉल है उसका हमें मिल जाएगा कि कौन सा बॉल सिलेक्टेड है। तो इधर सिलेक्टेड के लिए हम जब भी इस पर टैप करें तो यहाँ पर येलो बॉल सिलेक्टेड आना चाहिए लिखा हुआ। ट्यूब 1 सिलेक्टेड, ट्यूब 1 क्लिक्ड और येलो बॉल सिलेक्टेड। आई होप ज़्यादा बकवास नहीं हो रही हो, मगर सिंपल तो यही है। ओके, तो ट्यूब 1 क्लिक्ड एंड येलो बॉल सिलेक्टेड। अगर बाई चांस चलो मान लो कि मैं येलो बॉल को ऊपर डाल देता हूँ, ओके, तो भले ही येलो बॉल ऊपर है मगर कौन सा बॉल सिलेक्टेड आएगा, रेड बॉल, क्योंकि रेड बॉल लास्ट में है। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, रेड बॉल सिलेक्टेड। ओके, तो हमें सिर्फ इतना मेजर करना है कि जब जो भी ऑब्जेक्ट हमारा आएगा वो लास्ट में आएगा। जैसे हम कि सिलेक्ट करके इस वाले ट्यूब के अंदर डालेंगे तो वो इसका चाइल्ड ऑब्जेक्ट बनेगा, तो वो तो जाहिर सी बात है कि वो लास्ट ऑब्जेक्ट ही जाएगा, फर्स्ट तो आएगा नहीं वो। ओके, उसका इंडेक्स, तो ये एक बेसिक रूल है। तो अब हमें क्या करना है, जैसे हम येलो बॉल पे सिलेक्ट करें तो येलो बॉल की जो पोजीशन है वो मूव होके चली जाए वहाँ पर, उसकी जो ग्रेविटी है वो ऑफ हो जाए और उसकी पोजीशन है वो मूव होकर उधर चली जाए ट्रांसफॉर्म पोजीशन पे। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले चले जाते हैं ओके पहले हम इतना ही कर लेते हैं, चलो, कि जैसे ही क्लिक करें तो वो वहाँ पर चला जाए। तो उसके लिए हम करेंगे फ्रंट कोलाइडर के अंदर ही हमें एक पोजीशन भी लेनी है, सीरियलाइज फील्ड ट्रांसफॉर्म ट्यूब पोज, ट्यूब स्टार्ट पोज। ओके, ट्यूब की जो स्टार्ट पोजीशन है वो, और जैसे ही बॉल सिलेक्ट होता है तो ट्रांसलेट करना चाहिए। अब यहाँ पर एक बूल ले लेते, अभी टेम्पररी ले लेते, बूल इज सिलेक्टेड। अगर इज सिलेक्टेड है, हम इस सिलेक्टेड को बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स कर देंगे। ओके, जैसे ही हम इस सिलेक्टेड को ट्रू करते हैं, इफ इज सिलेक्टेड नॉट इज सिलेक्टेड हो तो इज सिलेक्टेड इज इक्वल टू ट्रू करेगा, और यहाँ पर चेक करेगा कि इफ इज सिलेक्टेड है तो कौन सा ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड है। तो यहाँ पर हम एक गेम ऑब्जेक्ट लेंगे, गेम ऑब्जेक्ट जी, या तो फिर सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को हम असाइन करेंगे, किससे असाइन करेंगे, सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू ये वाला, ओके, ये वाला गेम ऑब्जेक्ट जो सिलेक्ट हुआ है। ओके, अब सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को जैसे हमने असाइन करा तो वैसे ही क्या करेगा, सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट ट्रांसलेट selected object dot transform dot position to हमारा जो ट्यूब का स्टार्ट पोज है डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन और 0.1f ले लेते, स्पेस डॉट वर्ल्ड। हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ट्रांसफॉर्म डॉट ट्रांसलेट को कैसे करेगा, एक मिनट देख लेते क्या मिस्टेक हो। और हम इसको इस तरह से नहीं करेंगे, हम कुछ और कर लेते, हम वेक्टर 3 डॉट डिस्टेंस डलवा लेते। यहाँ पर कंडीशन ले लेंगे, इफ वेक्टर 3 डॉट डिस्टेंस किसके बीच में, हमारा जो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट है, सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन और
किसके बीच में, हमारा जो ट्यूब स्टार्ट पोज है डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन, उसकी वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 0.1 एफ हो तब तक, सॉरी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.1 एफ हो, तो वो क्या करेगा, वेक्टर 3 न्यू पोज ले लेंगे हम, सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन माइनस ट्यूब स्टार्ट पोज डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन, और हम ले लेंगे सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट ट्रांसलेट इज इक्वल टू न्यू पोज इंटू 0.2 एफ स्पेस डॉट वर्ल्ड। ओके, अब हम एक बार चेक कर लेते कि क्या वो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, वगैरह वगैरह देख लेते पहले। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें स्टार्ट पोज को असाइन करना है, और बस एक बार प्ले करके देख लेते हैं कि येलो वाला ऑब्जेक्ट हमारा ऊपर तक मूव कर रहा है। तो जैसे ही सिलेक्ट करा, ओके, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो चुका है। हमें यहाँ पर ये जो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट है उसको कट करके माइनस ये कर लेना है, तो ये जो माइनस ट्यूब है उसको हटा लेते हैं, और यहाँ पर ये जो 0.2 एफ है उसको इनटू टाइम डॉट डेल्टा टाइम दे देते। आई होप आपको इशू ना आए। एक बार प्ले करके देख लेते हैं कि पोजीशन तक मूव कर रहा है या नहीं कर रहा। सिलेक्टेड नहीं कर रहा, ओके, तो हमें यहाँ पर स्पीड थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी, टाइम डॉट डेल्टा टाइम ऐड किया है तो हम एक बार प्ले करके देख लेते हैं। आई होप दिस टाइम विल वर्क। ओके, तो ये जो आगे पीछे हो रहा है ना वो नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे एल्स इफ डाल देते हैं, एल्स इफ और एक और कंडीशन डाल देते हैं कि जैसे ही वो उससे लेस देन होगा तो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट का ट्रांसफॉर्म पोजीशन हम बाय डिफ़ॉल्ट सेट कर लेंगे। सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन इज इक्वल टू ट्यूब स्टार्ट डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन। ओके, तो ये जो हमारा जो क्या बोलते हैं वाइब्रेट हो रहा है वो वाइब्रेट नहीं होगा। ओके, तो हम प्ले कर लेते हैं। ओके, अभी हमारा मेन प्रॉब्लम ये है कि उसकी ग्रेविटी ऑफ नहीं हो रही है, तो हम सबसे पहले इसकी ग्रेविटी ऑफ करेंगे। तो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को जैसे हम असाइन करते हैं, तो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट गेट कंपोनेंट हम रिजिड बॉडी लेंगे, उसकी यूज ग्रेविटी को इक्वल टू फॉल्स, यूज ग्रेविटी को हमें फॉल्स करना पड़ेगा। ओके, शायद हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, एक बार कमेंट करके देख लेते, लेस देन इक्वल टू, हमें इसकी ज़रूरत नहीं क्योंकि हम इसकी ग्रेविटी को ऑफ नहीं कर पा रहे थे। तो जब भी हम सिलेक्ट करेंगे वो ऊपर जाएगा, मगर वो ग्रेविटी की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, तो ये ऊपर चला गया। अब जैसे ही मैं फिर से उस पर क्लिक करूं तो वो नीचे आ जाना चाहिए। ओके, दोबारा क्लिक करने पे नीचे आ जाना चाहिए। दोबारा तो क्लिक होगा ही नहीं वो, क्योंकि इज क्लिक्ड है। तो इज़ नॉट सिलेक्टेड हो, एल्स इफ इज सिलेक्टेड हो, तो अगर उसी पे क्लिक कर रहा है तो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी को, सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट ग्रेविटी इक्वल टू फॉल्स, सॉरी ट्रू कर देगा वो, और सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू नल कर देगा। ओके, सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को नल कर देगा, सिंपल।
अभी ये टेम्पररी है, अभी सिर्फ पर्टिकुलर यही ट्यूब के लिए वर्क करेगा। सिलेक्ट हुआ, सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को नल कर दिया, सिलेक्ट फिर से सिलेक्ट नहीं होगा वो, क्यों ट्यूब स्क्रिप्ट डॉट ऑन माउस डाउन नल हो गया है वो। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इफ इज सिलेक्टेड, ओके यहाँ पर हमें इस सिलेक्टेड को भी तो फॉल्स करना है ना, यहाँ पर हम बूल को भी तो फॉल्स नहीं कर रहे, इज सिलेक्टेड इज इक्वल टू फॉल्स एंड देन ओके। तो क्लियर, आपको एरर नहीं आनी चाहिए। सिलेक्ट नल करा, सिलेक्ट नल हुआ, सिलेक्ट नल हुआ। तो ये हमारा पर्टिकुलर एक ट्यूब का कंप्लीट हुआ है कि ना भाई, ये हमारी एक पर्टिकुलर एक ट्यूब के अंदर ये वो पर्टिकुलर बॉल को हम सिलेक्ट कर रहे हैं और उसी को हम फिर से उसी ट्यूब के अंदर बुला ले रहे हैं। तो अब हमें आगे क्या करना है कि बाजू में एक और ट्यूब होगी कि जब हम उसके ऊपर क्लिक करें तो वो बॉल उसके अंदर चला जाना चाहिए। ओके, तो हम उसका भी कोड कर लेते हैं 5 मिनट का ब्रेक लेके।